क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 40-50 हजार रुपए महीना कमाकर भी हर साल अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी पैसों की टेंशन में रहते हैं? क्या वजह है कि मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उससे हमेशा दूर रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या कम कमाई है या सोच और पैसों को संभालने का तरीका? इस वीडियो के आखिर तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा और हो सकता है कि आपको अपनी ही कुछ ऐसी गलतियां दिखाई दे जो आज तक आपने नोटिस ही नहीं की थी। अगर आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो शायद ये बातें आपके घर में भी होती होंगी। हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर EMI, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, राशन और बाकी खर्चों के बाद बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। यही चक्र सालों तक चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कम कमाई इसकी वजह है? नहीं, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने छोटी आय से शुरुआत की और धीरे धीरे अच्छी संपत्ति बनाई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वे 5 बड़े कारण जिनकी वजह से मिडिल क्लास अक्सर अमीर नहीं बन पाता, और हर कारण का आसान समाधान भी समझेंगे। पहला कारण है इनकम बढ़ना, लेकिन लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ जाना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, नई बाइक, महंगा मोबाइल, बड़ा घर और नई EMI शुरू हो जाती है। यानी आय बढ़ने से पहले खर्च बढ़ जाते हैं। इसे आसान भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा खर्च। मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। अगर पहले वह 10,000 बचाता था, लेकिन अब नई EMI लेकर फिर भी सिर्फ 10,000 ही बचा रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कई पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि सैलरी बढ़ने पर उसका कुछ हिस्सा सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, न कि पूरा खर्च बढ़ाने में। इसलिए हर सैलरी इंक्रीमेंट का कम से कम 40 से 50% हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए तय करें। बाकी से ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करें। लेकिन सिर्फ ज्यादा खर्च ही मिडिल क्लास को पीछे नहीं रखता। अगली गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा कारण है सेविंग होना, लेकिन इन्वेस्टिंग न होना। मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा पैसे बचाता जरूर है, लेकिन उन्हें बढ़ाने का तरीका नहीं अपनाता। कई लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। सुरक्षित जरूर है, लेकिन हमेशा पर्याप्त नहीं। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए कई वर्षों तक केवल बचत खाते में पड़े रहें, तो उस पैसे की खरीदने की ताकत समय के साथ कम हो सकती है, क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। महंगाई यानी इन्फ्लेशन लंबे समय में पैसे की वैल्यू घटाती है। इसी वजह से केवल सेविंग करना काफी नहीं माना जाता। इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ खेलना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां समय के साथ उसके बढ़ने की संभावना हो। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, फिर अपनी समझ और रिस्क के अनुसार SIP, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे उचित निवेश विकल्पों के बारे में सीखिए। लेकिन एक और गलती ऐसी है जो अच्छी कमाई करने वालों को भी गरीब बनाए रखती है। तीसरा कारण है सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर है, तो इनकम रुकते ही कैश फ्लो भी रुक सकता है। यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर नौकरी चली जाए तो अगले महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाइए, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिविडेंड या ऐसा इन्वेस्टमेंट जो समय के साथ इनकम पैदा करे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यही आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती है। अब जो कारण आने वाला है वह शायद सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सकता है। चौथा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल में हमें गणित सिखाया जाता है, लेकिन पैसा संभालना नहीं। इसी वजह से कई लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी सही फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते। कई लोग लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूरत के बजाय दिखावे के लिए करते हैं। बाद में EMI उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाती है। इसीलिए हर महीने कम से कम एक अच्छी फाइनेंस बुक पढ़िए, विश्वसनीय फाइनेंस चैनल्स देखिए और निवेश करने से पहले खुद सीखिए। पांचवा कारण है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी। मिडिल क्लास अक्सर आज के खर्चों में इतना व्यस्त रहता है कि 10 या 20 साल आगे की प्लानिंग नहीं कर पाता। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल इमरजेंसी जैसी जरूरतों के लिए पहले से तैयारी न होने पर बाद में फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। इसलिए हर फाइनेंशियल गोल लिखिए, उसकी टाइम लिमिट तय कीजिए और हर महीने उसके लिए निश्चित रकम अलग रखिए। छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा परिणाम दे सकती है। तो मिडिल क्लास के अमीर न बन पाने के 5 बड़े कारण थे। इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेना,
सेविंग करना लेकिन इन्वेस्टिंग न करना, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग न करना। इनमें से कोई भी गलती रातों रात अमीर बनने या गरीब रहने का फैसला नहीं करती, लेकिन कई वर्षों तक यही आदतें आपकी फाइनेंशियल लाइफ तय करती हैं। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखिए। देखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, फिर तय कीजिए कि हर महीने कितनी सेविंग, कितना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लर्निंग पर कितना समय देंगे। यहीं से बदलाव शुरू होता है। यह वीडियो केवल एजुकेशन और जनरल इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क प्रोफाइल और आवश्यकता के अनुसार रिसर्च करें या योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच बदलने में मदद की, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी पैसों से जुड़ी आम गलतियों से बच सकें। और अगर आप वेल्थ बिल्डिंग, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी ऐसी ही आसान और रिसर्च आधारित वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी अपने चैनल वीरू यदुवंशी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।